गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 7th सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। स्टूडेंट्स, आज हम करते हैं पोएम द प्रेयर ऑफ द स्पोर्ट्समैन की बुक एक्सरसाइज। फर्स्ट पार्ट है बेटा, इसमें करेंगे हम टिक द थिंग्स दैट द पोइट आस्क फॉर हिज प्रेयर। प्रेयर में जो वो चीज़ें बताइए जो पोइट प्रेयर करता है अपनी प्रार्थना में, किन चीज़ों के उसको टिक करेंगे आप। एन इक्वल चांस, एक समान मौका। टू लॉस लाइक अ रेगुलर मैन, एक नियमित व्यक्ति की तरह हारना। अ फेयर फील्ड, एक निष्पक्ष क्षेत्र जिसमें फेयर फील्ड हो, मतलब खेल जो हो ईमानदारी से हो। करेज टू स्ट्राइव एंड डेयर, और प्रयास करने का साहस और हिम्मत। एबिलिटी टू चीर फॉर द विनर्स, और विजेताओं के लिए जयकार करने की क्षमता, उनके लिए चीर करने की, विनर्स के लिए चीयर करने की क्षमता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इन योर ओन वर्ड्स। Who is praying? Mention any the two things that ask for in the prayer. हमें बताना है who is praying, कि जो प्रार्थना कर रहा है कौन प्रार्थना कर रहा है, कौन कर रहा है, उन किसी दो चीज़ों के बारे में हमें बताना है। Who is praying? Mention any asked for in the prayer. अब नेक्स्ट है आंसर, the poet as a sportsman is praying. जो पोइट है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, मतलब जो खिलाड़ी है, वो क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? एक खिलाड़ी के रूप में कवि प्रार्थना कर रहा है। एक उचित क्षेत्र, क्या? अ फेयर फील्ड, फेयर फील्ड होना चाहिए, निष्पक्ष क्षेत्र होना चाहिए, और एक समान अवसर, इक्वल चांस होना चाहिए। आर द टू थिंग्स, दो चीजें, दैट आर आस्क्ड फॉर द प्रेयर, जो कि प्रार्थना के लिए मांगी जा रही है। यहाँ पे पॉइंट क्या कर रहा है, क्या चाहता है कि वो चाहता है कि जब आप हार जाते हैं, आपको पता है कि जब आप जीतते हैं तो काफ़ी खुशी का वो होता है, काफ़ी उत्साह मिलता है, हमें खुशी मिलती है। लेकिन क्या होता है जब आप हार जाते हैं, आपके पास उस हार को संभालने के लिए खिलाड़ी की भावना होनी चाहिए। आपने उसके, वो कहता है कि पोइट बताता है कि प्रभु जिंदगी में जो भी बैटल है, मेरा मैच है जिसे मैं खेलने जा रहा हूँ, उसमें उतरने जा रहा हूँ, वो खेल बहुत ही फेयर होना चाहिए और मुझे सहभागिता का इक्वल चांस मिले। स्ट्राइव मैंने कंपटीशन के लिए जो यूज़ किया गया है कि मुझे साहस प्रदान कर देना, मुझे ऐसी चीज़ें देना ताकि मैं दोनों चीज़ों में, अगर मैं हार जाऊँ जब भी मेरे में हिम्मत हो, और अगर मैं जीत जाऊँ जब भी मुझे मेरे अंदर वो हिम्मत हो। नेक्स्ट है व्हाट कोड डज द पोइट रेफर टू। व्हाट इंप्रेशन डू यू गेट ऑफ द पोइट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन के उसमें कवि किस कोड का उल्लेख करता है? खिलाड़ी के रूप में आपको कवि का क्या प्रभाव मिलता है? आगे है नेक्स्ट है द पोइट रेफर टू द कोड ऑफ द गेम दैट इज बीइंग प्लेयर्ड बाय द स्पोर्ट्समैन। दिस शो दैट द पोइट एज अ स्पोर्ट्समैन इज फेयर एंड अनबेस्ड। अब ये कहता है कि कवि उस खेल के कोड को संदर्भ भी करता है जो खिलाड़ी द्वारा खेला जा रहा है, एक स्पोर्ट्समैन के द्वारा खेला जा रहा है। दिस शो दैट द पोइट एज ए स्पोर्ट्समैन इज फेयर एंड अनबेस्ड, जो ईमानदारी से खेलना चाहिए और अनबेस्ड होना चाहिए। आगे है नेक्स्ट है मेंशन द थिंग द पोइट प्रेयर्स ही विल नॉट हैव। आगे है उस बात का उल्लेख करें जो कवि प्रार्थना करता है। कौन सी बात है जो उसका उल्लेख करना है हमें? द थिंग्स दैट द पोइट प्रेयर्स, the poet prays he will not have, or he will not cherish, or a snarls, or a sneer, or a play any sniveling part. The things that the poet prays he will not have, or he will not cherish, or a snarls, or a sneer, or a play any sniveling part. हे प्रभु, वो कहता है कि कौन कौन सी चीज़ें जो मेरी चीखें होंगी खेल के दौरान, वो जीतने के बाद विदाउट कंप्लेन, क्लियर, साफ होनी चाहिए, और श्रद्धांजलि से मैं दिल से आनी चाहिए, रिस्पेक्ट से आनी चाहिए, दिल से आनी चाहिए। खेल के स्नेल मैंने खेल के दौरान मेरा जो एंग्री जो एक्सप्रेशन है, स्नीर मैंने डिसरिस्पेक्ट, तो मैं चेरिश ना कर के अपने अंदर ना करूं, मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट ना करूं। जब मैं हार जाऊं मेरे अंदर ऐसी कोई फीलिंग नहीं आनी चाहिए। व्हाट इज़ लॉरेल? लॉरेल का क्या मतलब है? What is laurel? Laurel give the literal as well as the figurative meaning बताना है इसके अंदर हमें। लॉरेल का क्या मतलब है? इसमें है लॉरेल क्या है, हिंदी में शाब्दिक और लाक्षणिक अर्थ बताएं, इसके बारे में बताएं। लॉरेल इज द लिटरल सेंस। लॉरेल क्या है? एक लिटरल सेंस है, शाब्दिक अर्थ है, खिलाड़ी द्वारा प्राप्त पुरस्कार, पदक या ट्रॉफी, जो ये चीज़ें होती हैं ये लॉरेल है।
इसमें प्रशंसा और सम्मान है जो किसी उपलब्धि पर प्राप्त होता है, जो किसी उपलब्धि पर प्राप्त होता है उसे हम लॉरेल कहते हैं। What does the poet wish to be granted and how? कवि क्या देना चाहता है और कैसे? The poet wish to be granted with the ability of conquer and win over the opponent by proving his worth in the fray. कवि क्या देना चाहता है? कवि देना चाहता है कि उसे मैदान में अपनी योग्यता साबित करने के लिए प्रतिद्वंदी को जीतने की मतलब हारने की और जीतने की क्षमता प्रदान की जाए। अपने प्रतिद्वंदी को जीतने और हारने की क्षमता प्रदान की जाए। ओपोनेंट मैंने प्रतिद्वंदी जो उसके सामने वाला खेल रहा होगा, बाय प्रूविंग हिज वर्थ इन द फ्रे। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डज द पोएट विश टू स्टैंड बाय द रोड विद ए स्माइल। कवि मुस्कान के साथ सड़क पर कब खड़ा होना चाहता है? कवि कब खड़ा होना चाहता है? द पोएट विशेज टू स्टैंड बाय द रोड विद द स्माइल एज द विनर गो बाय। कवि मुस्कान के साथ सड़क पर खड़ा होना चाहता है, जैसे जैसे विजेता आगे बढ़ते हैं उनके साथ वो खड़ा होना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज द पोएट विश टू लॉस। क्या है? कवि कैसे हारना चाहता है? द पोएट विशेज टू लॉस लाइक अ रेगुलर मैन एंड नॉट लाइक अ क्रेवन। पोएट जो है कवि एक आदमी की तरह हारना चाहता है, ना कि क्रेवन की तरह, ना कि किसी नॉट लाइक अ क्रेवन किसी दीवाने की तरह नहीं हारना चाहता। आगे नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट विश फॉर ईच टाइम ही लॉसेज। क्या है? उसकी क्या इच्छा है? हर बार हारने पर कवि क्या चाहता है? हर बार ईच टाइम ही loses the poet wishes to take off his hat to the winners who strode to splendid victory and cheer them as they go by। हर बार जब वह हारता है कवि अपनी विजेताओं के लिए मतलब खुश होना चाहता है जो शानदार जीत के लिए आगे बढ़े।